तो 2 घंटे हो गए तो बच्चे बोले ठीक है ना, 1 आध घंटा और लेट आवे तो टीवी सीवी सारे देख लेवे, उसके बाद हम सो जाएंगे, तब आए पापा तो अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृति को मजबूत करना है। अगर तुम्हारी संस्कृति मजबूत है तो तुम्हारा परिवार मजबूत होगा, तुम्हारा समाज मजबूत होगा, तुम्हारा राष्ट्र मजबूत होगा और ये पृथ्वी की मानवता मजबूत होगी। इसलिए ये 3 कर्म बताओ जरा कौन कौन से मैंने बताए, तुमसे कहना। पहला देव कर्म, दूसरा बोलो ना, और तीसरा बहुत अच्छा। अब देव कर्म में क्या क्या करना है बोलो। देह तप, पहला तप, 3 प्रकार के तप करने। पहला देह तप, उस देह तप में क्या करना है? योगासन और प्राणायाम। दूसरा तप वाचिक तप। वाचिक तप उस पाठ में सर्वश्रेष्ठ तप जो है वो चंडी पाठ है, इससे बड़ा है ही नहीं कोई, वो करना। उसके पश्चात मानसिक तप, ये 5 प्राणों को साथ लगा लेना, मन को अंतर्मुखी करना, अपने अंदर जो अनंत सोया हुआ है, वो इनफाइनाइट पावर्स जो सोई हुई हैं, जो मन सोया हुआ है उसको जागृत करना है। एक अनंत सोया हुआ है तुम्हारे भीतर, एक दिव्यता सोई हुई है, उस दिव्यता को, उस अनंत को जगा करके इस संसार को पूर्णता से अपनी मर्जी से जीना है। उसके लिए देव कर्म जप करते हो, और दिन के समय सकाम कर्म, रात्रि के समय शांति कर्म। और जब सकाम कर्म करो, उपलब्धियां होनी शुरू हो जाए तो थोड़ा पुण्य भी करना है। सेवा, निष्काम सेवा, जो कमाया सारा अपने ऊपर ही नहीं लगा लेना, बांटने का अभ्यास करना है, निष्काम सेवा का अभ्यास करना है। शिव योग कहता है जीवन में यदि उत्तम सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना है तो संसार में सभी कर्म करते हुए 3 कर्म जो है, साधना, सेवा, तीसरा संकीर्तन। थोड़ा गा के बोलना, गा के जब बोलते हो तो चिढ़ नहीं सकते, और अगर वैसे बोलते हो तो चिढ़ के भी बोल सकते हो। क्या है, क्या रामा रामा करते हो। और संकीर्तन में बोलो तब रामा रामा नहीं, तब होता है हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। तो जहां संकीर्तन होता है वहां पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, और जो लोग संकीर्तन करते हैं उनका अहंकार कम होता है, ऊर्जा बढ़ती, सारे चक्र जो है वो खुल जाते हैं। कितना अच्छा हो कि आप लोग अभी दीक्षा लेके जाओ और कल सुबह जो है म्यूजिक स्टोर से एक हारमोनियम और एक ढोलक खरीद के ले आओ घर पे, थोड़े मजीरे ले आओ और सीडी लगाओ। विदेशों में हमारे जो साधक है वो बीबीएस करते हैं,
BBS है बाबा जी भजन सिंगिंग, उसको BBS नाम दिया है। वो लोग CD लगा देते हैं और उसके साथ साथ चैंटिंग करते हैं और उसी में मग्न हो जाते हैं। ये संगीत में सरस्वती माँ है। एक बार संसार को छोड़ करके मग्न होना सीखो, उस रस को अनुभव करना सीखो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई टेंशन नहीं लेना कि मेरे को तो म्यूजिक की नॉलेज नहीं है। बाबा ने भी कभी म्यूजिक नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा। गुरु मां गवाह है इस बात। लेकिन भगवान शिव की आराधना जो है, अपने आप सुर अंदर से निकलने चालू हो जाते हैं। तो तुम चिंता नहीं करना, थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखना, बाकी भगवान का ध्यान लगाओगे ना तो अपने आप सुर ताल निकलेगा। एक हमारे कुछ साधक है महाराष्ट्र में, जो गांव है आदिवासी गांव, वहां पर, और वो लोग भक्ति करते हैं और भक्ति में वो पखावज हारमोनियम बजाते हैं। तो एक बार मैं गया तो वहां बैठ करके हम संकीर्तन करते हैं। वो गांव है जंगलों से घिरा हुआ, वहां बैठ के संकीर्तन करते हैं। तो मुंबई के अच्छे बजाने वाले बोले बाबा जी साथ चलते हैं। तो मेरे ये बहुत अच्छा पखावज बजाता है, फिल्मों में भी गानों में भी बजाता है। मैंने कहा चलो भाई तुम भी चलो। और वहां जब भजन चालू हुए तो जो इतने बढ़िया बढ़िया मुंबई के म्यूजिक वाले थे, वो गांव वाले जिन्होंने कोई सुर ताल को सीखा नहीं था, उनके सामने फीके पड़ गए। जब उसने मृदंग बजाई, शिव धुनी छेड़ी, ये बेचारा उसके पीछे पीछे चलने की चेष्टा करते थे। लेकिन क्योंकि ज्ञान के साथ साथ जब भक्ति जागृत होती है, भक्ति जागृत होती है, तब अब हमारे ये साथ जो है म्यूजिक वाले, इनमें भक्ति जागृत हो चुकी है। अगर कोई नवा आएगा ना बढ़िया, तो वो थक जाएगा आधे रास्ते। उसका बांसुरी तो बजा ही नहीं सकता कि मेरा फेफड़े फट जाएंगे, और ढोलक भी बजा ही नहीं सकता, बोला मेरा हाथ टूट जाएगा। जब भगवान का नाम होता है, मेरे साथ एक बहुत अच्छे गाने वाले हैं, तो मैं चिल्ला के बोलता हूँ, तो एक बारी वो भी मेरे साथ चिल्लाया, फिर बोला मेरा गला खराब हो जाएगा। अगले दिन मैं बोला भजन गाओ, बोला नहीं मैं 5-6 दिन अब बोलूंगा नहीं, मेरी वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगी। मैं बोला तेरी वोकल कॉर्ड का फायदा ही क्या, जो तेरे मन से उमंग उठे और तू गा ना सके। भगवान के लिए गा, अपने लिए मत गा। मेरे भोले बाबा सुन रहे हैं, ये सोच के गाना। तो देखो अपने आप सुरताल होगी। एक बार लेके तो आओ, मजीरा ले आओ, हारमोनियम ले आओ, ढोलक ले आओ, और फिर देखो घर घर में संकीर्तन होएगा ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, इतना प्रेम बढ़ेगा। लोग खुशी ढूंढते हैं। जब घर में खुशी नहीं मिलती तो बाहर होटल में जाते, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आइसक्रीम ही खा लो, ये कर लो, वो कर लो। कहीं तो मन को खुशी चाहिए, और वही अगर घर में खुशी मिलेगी, घर में शाम हुई और सब बैठ गए संकीर्तन करने के लिए,
खुश होकर के कुछ भी करने के लिए, तो आदमी बाहर नहीं भागेगा, बच्चे भी घर आएंगे, एक स्पर्धा प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। आज मैं और अच्छे से गा के भजन करूंगा, आज मैं और अच्छे से संकीर्तन करूंगा। तो ऐसा करो, साधना, सेवा, संकीर्तन। एक दिन अपने बच्चों को ले जाओ, रविवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, एक बस्ती में बहुत सारा खाना बना करके, आज जो अच्छा अच्छा उत्तम भोजन हम खाते हैं, आज हम गरीबों में बांटेंगे। बच्चों को साथ लेके जाओ, उनको खाना बंटवाओ। कितनी खुशी उसको मिलेगी जो खाना ले रहा है, और कितनी खुशी उसको मिलेगी जो खाना बांट रहा है। कर्म कटते हैं और दिव्य संस्कार आते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान। छोटे बच्चों को अडॉप्ट करो, जो गरीब बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करो, खिलौने बांटो। त्योहार आने लगे तो दिवाली त्योहार आता है तो लिस्ट बनाते हो, बड़े बड़े लोग जो है उनके यहाँ जाना है मिठाई बांटने। क्यों भाई? क्योंकि उनके साथ जान पहचान में फायदा है। मैं भी कहता हूं बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होनी चाहिए, लेकिन अंबाजी और भगवान शिव से बड़ा कौन, उसी से जान पहचान बना लो। और उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि जो है, जो गरीब लोग हैं, उसकी खुशी में भगवान बसते हैं। तो त्योहार से पहले उनको बांटो मिठाई, फल, पटाखे, खिलौने। देखो तुम्हारा भाग्य उदय भी होगा, और जो मन की शांति तुमको मिलेगी उसका तो मैं बखाने नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।